नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। आज हम एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं और ये गाड़ी है हुंडई की ग्रैंड i10 2019 मॉडल, पेट्रोल वेरिएंट है और इसके जो ओनर हैं वो है मिस्टर राहुल नायर। सो आज हम उनसे जानेंगे इस गाड़ी के बारे में पूरा कंप्लीटली कि उनका गाड़ी को लेके क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने गाड़ी कहाँ कहाँ ले गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर मिस्टर राहुल नायर। हेलो मिस्टर नायर। हाय गौरव। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी मिस्टर नायर ने 2019 में ली थी, बट मेरा सबसे पहला जो सवाल इनसे रहेगा वो ये रहेगा कि इन्होंने हुंडई ग्रैंड i10 ही क्यों ली। तो गौरव, ग्रैंड i10 लेने के पीछे मेरा बहुत बड़ा रीज़न रहा है। मैं एक्चुअली ये हैशबैक सेगमेंट नहीं देख रहा था, मेरे पास प्रीवियसली भी है, लाइक आई वाज ओनिंग i10 ओनली। मेरा ये रीज़न था, लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर इको स्पोर्ट्स। उस समय मैं XUV 300 भी देख रहा था, लेकिन मीनवाइल मेरे को पता चला कि इस पर एक बहुत हैवी डिस्काउंट आया हुआ था, ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख। ओके। तो इसलिए मैंने ये गाड़ी सेलेक्ट करी क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेकर बहुत अच्छा रहा है और मैंने वो गाड़ी ऑलमोस्ट 50,000 चलाई थी। तो दिस वाज द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर दिस वन। ओके, सो ये आपकी कौन सी गाड़ी है? मतलब आपने अभी अपने लाइफ टाइम में खूब गाड़ियाँ ली होंगी, तो ये आपकी कौन सी गाड़ी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ये फर्स्ट व्हीकल है। इससे पहले जो ग्रैंड i10 मैं यूज़ कर रहा था, दैट वाज ओन बाय माय फादर। और उसके बाद ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है, बट मे बी पॉसिबल बहुत जल्दी हम सेकंड ले लेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे सर आप बहुत गाड़ियाँ ले। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने हुंडई ग्रैंड i10 ली तो आपने बहुत सारी गाड़ियाँ भी देखी थी और बहुत सारा एवेल्यूएशन किया होगा, बहुत सारी माथापच्ची हुई होंगी कि ये गाड़ी चला के देखी, ये देखी, किसी में आपको एवरेज अच्छा मिल रहा होगा, किसी में गाड़ी की मेंटेनेंस कम होगी। तो आपके हिसाब से ये कंप्लीट पैकेज है? बिल्कुल। अगर आप इस गाड़ी की बात करो तो ये स्पोर्ट्स मॉडल है ग्रैंड i10 का, पेट्रोल वेरिएंट में। लेकिन इस गाड़ी में जब मैंने देखा तो मुझे ये गाड़ी जिस प्राइस रेंज में मिली, जिस ब्रैकेट में मिली, तो मुझे इस गाड़ी में सब कुछ मिला है। लाइक मुझे आगे अगर आप देखते हो तो सेंसर्स हैं, पीछे भी सेंसर्स हैं और इसमें अपना टच स्क्रीन माउंट है, एंटरटेनमेंट पूरा। इसमें रियर कैमरा मिल गया मुझे, पूरी ABS EBD, लाइक ईच एंड एवरी फीचर जो एक बेसिक हमको एक नेसेसिटी होती है, वो सारी चीज़ें मिली है मुझे इस गाड़ी में। एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि मैंने ये मिस्टर नायर, आपने अभी तक जो मुझे इस गाड़ी के बारे में बताया ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। अब मैं सबसे पहले मेरा दूसरा सवाल जो आपसे ये है कि आपने पेट्रोल वेरिएंट लिया और आई थिंक इसके पहले वाला वेरिएंट भी आपका पेट्रोल था जो आपने मुझे बताया था। तो आपने जब अपनी ये सेकंड मतलब आपके घर की सेकंड कार थी तो ये आपने डीजल में क्यों नहीं ली, आपने पेट्रोल ही क्यों ऑप्ट किया? जैसा कि सब जानते हैं कि पेट्रोल बहुत स्मूथ होती है एंड इट्स लाइक हम अगर थोड़े टाइम यूज़ भी नहीं करें तो भी इट्स लाइक अ गुड चॉइस। और डीजल मेरा लेने का इसलिए भी एक बीच में एक रीज़न था, आई वॉज गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ डीजल वन। और उसके पीछे ये रीज़न था कि मेरी रनिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी एंड आई थॉट कि हाँ हम डीजल की तरफ जा सकते हैं। तो मैं जब XUV 300 और इको स्पोर्ट्स प्लान कर रहा था तो उस समय मेरा था कि मैं डीजल की तरफ जाऊँ, लेकिन जब मेरे को इस पर ऑफ़र मिला एंड जो प्रीवियस गाड़ी थी वो मेरी ऑलरेडी पेट्रोल थी, तो मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया डीजल के उसमें, क्योंकि इसकी रेंज वगैरह देखी तो आई ऑप्टेड फॉर द पेट्रोल वन। लेकिन डीजल जो नेक्स्ट गाड़ी होगी, येस श्योर मैं डीजल की तरफ जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को डीजल की तरफ नहीं जाना या मुझे सिर्फ पेट्रोल ही पसंद है। एंड द सेकंड ऑप्शन लाइक मैं जाऊंगा जब सेडान या फिर कुछ SUV टाइप में जाऊंगा तो मैं डीजल लूँगा। सेकेंडली मेरे पापा को थोड़ा सा कैबिन नॉइज़ वगैरह का प्रॉब्लम था, लाइक डीजल में कैबिन नॉइज़ होता है। बिल्कुल। तो ये रीज़न था कि मेरा अभी डीजल नहीं ऑप्ट करने का। और पेट्रोल में जैसे कि आप जानते हैं कि कैबिन नॉइज़ बहुत कम होता है, इंजन नॉइज़ बहुत कम है, तो आपको कैबिन में वो नॉइज़ फील ही नहीं होता है। और डीजल गाड़ी में कहीं ना कहीं हमें एक इरिटेशन और प्रॉब्लम हो जाती है जब हम पेरेंट्स के साथ, जिसने कभी भी डीजल में ट्रैवल नहीं किया उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है।
तो इसीलिए मैंने पेट्रोल अभी के लिए ऑप्ट किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि लोग ऐसे ही गाड़ी पसंद नहीं करते हुंडई की। यहाँ पे हुंडई आपको वो प्रोवाइड कराता है जो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। उनको अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स सब अच्छे देता है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। तो मिस्टर राहुल, मैं जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी की कॉस्टिंग आपको क्या पड़ी 2019 में? ये मेरे को ऑन रोड जब मैंने ली थी इट वाज लाइक अराउंड 720 730, लेकिन मेरे को ये ऑन रोड आते हुए जब डिस्काउंट के बाद मुझे 6.5 पड़ गया था, क्योंकि मैंने इसमें 1 ईयर का जीरो डेप्थ नहीं लिया था, मैंने इसको इंक्लूडिंग 3 इयर्स ऑफ जीरो डेप्थ एक साथ लिया था। तो दैट वाज द रीज़न कि ये मुझे 6.50 की पड़ी। ठीक है। और दूसरा, मैं जब बाकी गाड़ियाँ देख रहा था तो इट वाज लाइक 9-10 का बेस मॉडल देख रहा था, एंड व्हेन आई लाइक हमने जब ये देखी तो मेरे को इसमें सब कुछ मिल रहा था, तो आई जस्ट गिव इट अ सेकंड थॉट कि हाँ हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एज सच कोई रनिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं थी उस समय। और दूसरा, मेरी जो गराज है, मेरा जो पार्किंग है, उसमें मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो फिट हो जाए, तो यही थी जो बिल्कुल फिट थी। अगर मैं कोई बड़ी गाड़ी लेता ना, मुझे बाहर रखना पड़ता, मीनवाइल हमें देखना पड़ता कि कैसे उसको रिनोवेट करना है, हमें कैसे गराज को बड़ा करना है। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ चांस। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब मिस्टर नायर ने इतनी ज़्यादा माथापच्ची करके ये गाड़ी ली, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है कि उनकी गाड़ी घर पे पार्क होगी कि नहीं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चनरीज होती हैं इसमें, वो हम टाइम आने पे आज पूछते रहेंगे इनसे। तो अब हम कुछ बातें करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये गाड़ी 1.2 लीटर इंजन है इस गाड़ी का, और 83 bhp की पावर है। और ये गाड़ी उस टाइम पे डीजल में भी आती थी, लेकिन अब इसमें मतलब डीजल वेरिएंट नहीं आता, और आई थिंक ये गाड़ी भी डिसकंटिन्यू हो गई है। बिल्कुल, ये डिसकंटिन्यू हो गई है। अब इसका जो अपग्रेडेड मॉडल है, पहले i10 आती थी, और 2009 से लेके जो कि फर्स्ट जनरेशन थी वही गाड़ी थी मेरे पास भी। और उसके बाद सेकेंड जनरेशन व्हीकल आया ग्रैंड i10 का, जिसमें लाइक इट्स अ नाइस व्हीकल। इसमें इन्होंने पावर बढ़ाई है, जैसे कि पुराना इंजन जो था वो हमारा 1.1 लीटर का था, और उसमें पावर बहुत कम थी, लाइक 68 bhp ओनली। और इस वेरिएंट में इन्होंने 1.2 लीटर का इंजन डाला विद 83 bhp, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। लाइक पावर वाइज बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, लाइक अच्छी लगती है मुझे चलाने में, स्मूथनेस। और यस, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है जो कि नियोस है, क्योंकि इन्होंने ये डिसकंटिन्यू कर दी तो इन्होंने नियोस लिया है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड व्हीकल। ठीक है, ओके। सो मिस्टर राहुल, अभी तक आपने जो हमें जानकारी दी ये काफ़ी हमारे लिए वैल्यूएबल थी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज़ लगवाई हैं, मतलब गाड़ी जब आपको आपने डिलीवरी ली थी उसके बाद आपने क्या क्या एसेसरीज़ लगवाई? तो गौरव, मैंने एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है गाड़ी में, लेकिन कुछ कुछ मेरे को थी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे कि गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं था। ओके। तो आर्मरेस्ट मुझे इसलिए चाहिए था कि बेबी के लिए भी चाहिए था, मीनवाइल हमें भी थोड़ा कंफर्ट फील होता है, तो इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट लगवा रखा है। ठीक है। उसके बाद हैंड ग्रिप हो गया स्टीयरिंग वगैरह पे। ओके। उसके बाद हमारे ये डोर वाइजर्स, जिसको हम सनशेड्स भी बोलते हैं, बिल्कुल ये सर, भी लगवाए हुए हैं। और टायर मेनली जो अपग्रेड मैंने किया हुआ है वो टायर पे है, क्योंकि गाड़ी में मेरे को एक ही दिक्कत लगी थी, वो था इसका टायर साइज़, जो कि सिर्फ 165 आता है, और इस गाड़ी के हिसाब से 165 मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। तो मैंने इसको अपग्रेड करके 205 टायर साइज़ किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत रिलैक्सिंग और लाइक वर्थ लगता है मुझे इसमें। एंड इट हैज़ अ नाइस ग्रिपिंग नाउ। हम कहीं भी इसको लेके जाते हैं, पहले मुझे इश्यूज़ आते थे, लाइक थोड़ी गाड़ी बाउंस होती थी कहीं भी, थोड़ा जर्क्स वगैरह में, या स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करते थे हम थोड़ा स्पीड में। लेकिन जब से मैंने ये टायर साइज़ अपग्रेड किया है तो मुझे अच्छा लगता है। एलॉयज़ पे मैं इसलिए नहीं गया, मुझे एलॉयज़ का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप देखोगे दूर से इस गाड़ी में लगता है कि एलॉय लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये रिम है। और जब मैं टायर अपग्रेड करने गया था तो मुझे बोला भी था दुकानदार ने कि यार एलॉयज़ डाल देते हैं अपन, बट आई वॉज नॉट लाइक, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया उसमें। तो दिस इज़ द ओनली बेसिक लाइक एक्सेसरीज जो मैंने लगाई है इसमें, उसके अलावा नहीं। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट लगती है गाड़ी में आप वही ऐड करिए। अगर आप गाड़ी में ज़्यादा
एसेसरीज़ लगाएंगे तो आदमी को शुरू में सही लगता है, लेकिन उसके बाद सबका पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेके डिफरेंट रहता है। जैसे मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी होगी तो मेरे को जो बेसिक लगेगा कि मुझे टायर साइज़ एक्सटेंड करना है या डोर वाइज़र, सन वाइज़र लगाना है या आर्मरेस्ट लगाना है, वो एक बेसिक नीड है। लेकिन आप बहुत सारी एसेसरीज़ ऐसी आती हैं आफ्टर मार्केट जो लगाते हैं तो कई बार क्या है वो आपकी गाड़ी में नेगेटिव इम्पैक्ट भी करती है। मिस्टर राहुल ने अभी तक हमें बताया उनके गाड़ी के बारे में और गाड़ी के जो एडिशन उन्होंने एसेसरीज लगाई। अब गाड़ी का आता है मेन पार्ट जो हम हमेशा एक ओनर से पूछते हैं, वो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ड्राइविंग प्लेजर। तो सर आप कुछ इस गाड़ी के बारे में बताइए कि आपको गाड़ी का ड्राइविंग प्लेजर और एक्सपीरियंस कैसे मिला। गौरव, मैं अगर ड्राइविंग प्लेजर की बात करूं तो ये वही सेम इंजन कैरी करती है जो कि पुरानी i20 इलाइट कैरी करती थी। तो ड्राइविंग प्लेजर के नेम पे लाइक बहुत अच्छा चलती है ये, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस और इसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है। और सेकेंडली अगर हम बात करें ड्राइविंग प्लेजर की तो मैं बहुत शौकीन हूँ चलाने का। तो मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, कहीं ना कहीं ट्रैवल करता रहता हूँ। कहीं नहीं मिला तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ वगैरह दिल्ली रहते हैं, तो मैं दिल्ली ट्रैवल कर लेता हूँ। अदरवाइज़ कहीं भी चले जाता हूँ दोस्तों के साथ, कहीं भी निकल गया, प्लान बन गया ऑल ऑफ अ सडन, सैटरडे संडे कहीं चले गए। तो इस तरीके से प्लान्स तो बनते ही रहते हैं। लेकिन अभी लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो मैं नवंबर में केरला गया था। बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला। तो मैं केरला गया था, तो मेरा वो ट्रिप जो था गाड़ी के साथ बहुत अच्छा और बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब ऑसम था, क्योंकि मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत टेम्पल्स घुमा हूँ। वहाँ जाके भी लाइक कहीं भी बैठा नहीं हुआ, मेरा कोई भी सैटरडे संडे कहीं वेस्ट नहीं हुआ। मीनवाइल जब मैं रिटर्न आया था तो मैं अपनी वाइफ और मेरी 2.5 साल की बच्ची है, मैं उसको लेके केरला से निकला और सिंगल शॉट में मैं गोवा आया था, जो कि अराउंड 873 किलोमीटर पड़ता है। और जब मैं निकला था, मैं मॉर्निंग 3 o'clock निकला था वहाँ से निकल के सिर्फ एक स्टॉप लिया मैंने, जो कि 9 बजे से लेकर 9:20 तक का था, जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट किया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया है गोवा मेरे होटल पहुंचने तक। और ये पूरी जो जर्नी थी ये अराउंड 17-18 आवर्स तक की थी। मैं रात को कुछ 10-11 बजे होटल पहुंचा था। एंड उससे आप पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का फंक्शनैलिटी, गाड़ी की पावर, गाड़ी की स्टेबिलिटी, कितनी कंफर्ट है, वो आपको इससे समझ में आ सकता है। सेकेंडली जब मैं वहाँ से जब निकला 5 दिन स्टे करके, क्योंकि मेरा गोवा वगैरह घूमने का प्लान था, मेरी वाइफ का नहीं देखा हुआ था, तो मैंने देखा कि 5 दिन घूम भी लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे हम। फिर उसके बाद मैं गोवा से निकला। गोवा से निकलते टाइम मैं पहले सोचा था हमने सूरत रुकेंगे, लेकिन लॉकडाउन चल रहा था तो टाइम बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा थी हमारी। बिल्कुल कि शाम के 6 बजे तक का बाउंडेशन वगैरह था गुजरात में। तो फिर हमने सबसे पहले वापी रुके, वापी से 120 किलोमीटर कुछ था सूरत, वापी स्टे किया एक दिन। फिर वहाँ से निकल के हम सीधे उदयपुर गए, उदयपुर एक दिन स्टे किया, नाइट स्टे किया। फिर उदयपुर से स्ट्रेट अवे मैं दिल्ली चला गया था, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ के रिलेटिव वगैरह, बहन वगैरह थी, तो मैंने उनको पहले दिल्ली ड्रॉप किया, फिर मैं बैक टू जयपुर आ गया था। तो अब ये मेरे को टोटल मेरे केरला वाले घर से मेरा यहाँ का घर जो है वो 2460 किलोमीटर्स पड़ता है। लेकिन जब मैं पूरा घूमते हुए जब जयपुर पहुँचा था घर पे, तो ये अराउंड 3500 में मैं ट्रैवल कर चुका था। क्योंकि गोवा में भी हम बहुत घूमे थे, तो इससे लाइक मेरे को कहीं भी एक प्रॉब्लम फील नहीं हुई, ना कभी ओवरटेक करने में, ना पावर का मुझे कोई इशू आया। Like I was cruising on 90, 100, 80, in between I was like 130, 140. लेकिन इन गाड़ियों को अगर आप चलाने का सुकून लेना चाहते हो तो इट विल बी लाइक बिटवीन 90 to 120 रेंज। हम उससे ज़्यादा लाइक वी आर नॉट सेफ। तो हमें प्रेफरेबल जो स्पीड है वो 90 to 100, मैक्स टू मैक्स 110, 120 कभी हाँ। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा लाइक वी हैव टू टेक इट सो फार, क्योंकि हमारे इंजन्स और हमारी गाड़ी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें चलानी चाहिए गाड़ी। तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। सर्विस वाइज भी लाइक एवरीथिंग इज़ गुड, नो कंप्लेंट्स टिल डेट। गाड़ी में कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है मुझे। ये कंपनी से ही सर्विस कराई है आपने? बिल्कुल, प्रॉपर कंपनी से सर्विस है। इवन इफ़ आई हैव टू एक नट भी टाइट करवाना है तो आई विल गो बैक टू कंपनी। मैं बाहर से गाड़ी बिल्कुल नहीं करवाता। वॉशिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बाकी सब चीज़ें कंपनी से होती है गाड़ी। दोस्तों आप देखिए, इन्होंने जो चीज़ें बताई वो बहुत अच्छी चीज़ें बताई। एक तो मेंटेनेंस को लेके, और दूसरा ये कि लोगों को एक मिथ है कि लोग बड़ी गाड़ी ही लंबे ट्रिप्स में ले जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक हैचबैक गाड़ी को
जिसको लोग कई बार अंडर पावर कहते हैं, जो कि है नहीं, बट इस गाड़ी को ये साउथ से नॉर्थ लेके आए। 3500 किलोमीटर्स का इन्होंने सफ़र किया और गाड़ी को लेके इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हुंडई को इंडिया की टॉप कंपनीज़ में नहीं गिना जाता। बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा, मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं तो लाइक हम बिल्कुल रेस्टलेस नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा या हम उसमें नहीं थकेंगे। मैं इस गाड़ी को बहुत ट्रैवल किया है मैंने, लाइक जब से मैं जयपुर से गया था और जब मैं वापस आया तो गाड़ी ऑलमोस्ट लाइक 10,000 या 15,000 किलोमीटर मैंने इस ड्यूरेशन में चलाई है। तो मुझे कहीं भी कोई थकान नहीं हुई है। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरे साड़ू साहब थे, मेरी वाइफ की सिस्टर थी, लेकिन कहीं भी हमें कोई थकान फील नहीं हुई है। मैंने बहुत बार अपनी वाइफ से पूछा भी लाइक कि मैं कैसे रुकूं, क्या हॉल्ट लेना है क्या, तो शी डिनाइड नहीं आई एम ओके। मतलब मेरे साथ वो भी कंफर्टेबल जोन में, तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हुंडई। और एक चीज़ और है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये तो हो गए कि इतने लोग हैं, इसके अलावा लगेज भी होता है। सो लगेज होने के बाद और इतने 4 लोग हैं और एक बेबी भी है और लगेज भी है, उसके बाद इतना लंबा ट्रैवल करना और गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं करना, तो इसका मतलब गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो मिस्टर राहुल, अभी तक आपने हमें बहुत बेहतरीन जानकारी दी है गाड़ी को लेके और आपने इतना ट्रैवल किया, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि ये एक फैमिली कार है ऑब्वियसली। सो मैं देखना चाहूँगा कि हम जैसे 2 लोग हैं तो पीछे कितना आराम से बैठ सकते हैं, गाड़ी की रेयर सीट कितनी कंफर्टेबल है। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप उधर से एक बार एंटर करिए, हम देखते हैं कि लेग रूम और हेड रूम कितना है। बिल्कुल गौरव, आइए। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं 5 फुट 10 इंच हूँ और मेरा लेग रूम आप देख सकते हैं, मैंने गाड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। यहाँ पे मेरा लेग रूम देखिए इतना ज़्यादा है और हेड रूम भी काफ़ी है। तो अगर मेरी हाइट अगर 6 फीट भी होती तो मैं इजीली बैठ पाता। अभी तक हमने सर सीरियसली मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई, जितना मैंने गाड़ी को देखा, जितना समझा और आपने जितनी जानकारी मुझे दी। तो अब हो गई बहुत बातें, अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी के ड्राइव इंप्रेशंस देंगे कि गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी का एवरेज कितना आता है वो ओनर से बात करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है वो भी ये हमें बताएंगे। और बातें ख़त्म, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बिल्कुल गौरव। दोस्तों, हम आ गए हैं हुंडई ग्रैंड i10 के अंदर और जैसा कि मिस्टर नायर ने बताया था, गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है। मैंने अभी गाड़ी को मतलब एक तरीके से थोड़ा सा 60-80 में स्पीड करके देखा, तो मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी में मतलब पावर की कमी है। और गाड़ी का जो इन्होंने टायर का इन्होंने एक मेंशन किया था पॉइंट कि गाड़ी में मतलब जैसे गड्ढे आते हैं थोड़े बहुत तो पता लग जाते हैं, लेकिन इस टायर के कारण इस गाड़ी के जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आपको पता भी नहीं लगेंगे। तो मिस्टर नायर, मैं आपसे 2-3 चीज़ें और पूछना चाहूँगा जो कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये गाड़ी ओन करते हैं तो आपको आई थिंक 2 साल हो गया होगा इस गाड़ी को। बिल्कुल गौरव, 2-2.5 साल हो चुका है मुझे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपका गाड़ी कितना एवरेज निकालती है और गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट आपका कितना आता है? गौरव, अगर एवरेज की बात करें तो मैं वैसे कैलकुलेट करता नहीं हूँ, बट स्टिल अगर हम सिटी की बात करते हैं तो आई थिंक गाड़ी एक 12 से 15 के बीच में निकालती है। और अगर हम हाईवे की बात करें, जो कि मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ हाईवे पे,
अगर हम हाईवे की बात करें तो गाड़ी ने मुझे 18 का भी दिया है, 20 का भी दिया है। बीच में मुझे जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी ने 20 प्लस का एवरेज भी दिया है मुझे हाईवे पे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप हुंडई से एक्सपेक्ट करना ये चीज़, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये। तो आप हमें एक चीज़ बताइए कि आजकल लोग गाड़ी के एवरेज को लेके बहुत ज़्यादा बातें बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। वो सब बातें साइड में, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ओनर की जुबानी कि आपको कितना एवरेज कैसे मिलता है, मतलब आप किस तरीके की ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। गौरव, अगर आप चलाने के ऊपर डिपेंड करता है ये तो देखो, अगर हम लाइक इफ आई एम क्रूजिंग ऑन लाइक 120 140 और अगर मैं एवरेज एक्सपेक्ट करूं दैट्स नॉट वर्थ। बिल्कुल। तो बेसिकली जब मैं सिटी ड्राइव करता हूं तो बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली ड्राइव करता हूं। तो बेसिकली लाइक 40 60 इस पे ही क्रूज करता हूं मैं सिटी में। जब हाईवे की बात आती है तो मैं 70 से लेके 110 एवरेज स्पीड होती है मेरी, और बीच में लाइक बोरिंग ना हो या कुछ ना हो तो इसलिए मैं कभी कभी 120 130 टच कर लेता हूँ। वो तो ठीक है, अगर आपको रोड थोड़ी खाली दिख रही है और क्राउड नहीं है तो आप थोड़ा सा स्पीड ले लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कई जगह ऐसा भी है, कुछ हाईवे ऐसे भी है इंडिया में जहाँ पे मैक्सिमम जो परमिसिबल स्पीड है वो 110 है, 120 तक है मैक्सिमम। सो लोग मतलब जिनको एवरेज चाहिए सिटी में वो आराम से 60-70 तक चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छा एवरेज देगी हुंडई की। उसके अलावा अगर सिटी में मतलब हाईवे में आप देखें तो अगर आप 90 से 100 की स्पीड में आप क्रूज करते हैं तो आपको गाड़ी डेफिनेटली बेहतरीन एवरेज देगी। अब सर आप थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बताइए कि आपने कितनी सर्विस कराई अभी तक और आपको क्या क्या कॉस्टिंग पड़ी। गौरव, मेरी गाड़ी की 3rd सर्विस हो चुकी है। जब मैं केरला से ट्रैवल करके आया था तो मेरी गाड़ी 10,000 पे सर्विस, मतलब 20,000 पे सर्विस होनी थी, जो कि 10,000 का एक रेंज होता है इनका सर्विस लैब का। मेरे को उस पे सर्विस करानी थी, लेकिन मेरी गाड़ी उसके ऊपर 3-4 हज़ार किलोमीटर चल चुकी थी। बट ये आप थैंक्स टू डीलर बोल सकते हैं, जिसने ये चीज़ थोड़ी सी इग्नोर करते हुए और उसने बहुत अच्छी सर्विस करी, क्योंकि मेरा जो ईयर रेंज था वो अपने ब्रैकेट में ही था, बट किलोमीटर्स ऊपर थे। तो मैंने आते ही बोल दिया था उनको कि ये चीज़ है। लॉकडाउन के चक्कर में उनके भी सर्विस सेंटर वगैरह बंद थे, तो उन्होंने कर दिया। अब अगर मैं आपको फर्स्ट सर्विस की बात करूं तो फर्स्ट सर्विस इस गाड़ी की लाइक नो चार्ज थी, क्योंकि ना ऑयल चेंज हुआ था ना कुछ। अब सेकंड सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो वैसे बेसिकली इसकी विदाउट लेबर सर्विस जो थी वो 4,000 की थी, लेकिन मैंने जब से इसमें ऑयल डलाना चालू किया है, चेंज कराना चालू किया है, तो मैं फुली सिंथेटिक ऑयल की तरफ ज्यादा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और फ्रीक्वेंट ट्रैवल होते हैं। लाइक हमने अभी प्लान किया और सुबह निकल जाएंगे, ऐसे प्लान्स होते हैं। तो मैंने फुली सिंथेटिक ऑयल की तरफ ज्यादा किया था, तो इसलिए मुझे वो जो 4,000 की सर्विस होती है वो मुझे 6,000 की पड़ती है। ये 2,000 का डिफरेंस सिर्फ ऑयल के कारण है। अगर मैं बेसिक ऑयल, जो हुंडई का बेसिक ऑयल है, अगर वो डलाता हूँ तो मुझे सर्विस 4,000 में विदाउट लेबर होके आ जाती है मेरे पास गाड़ी, जब मेरी फ्री सर्विस चल रही है। और अगर मैं फुली सिंथेटिक ऑयल डला के गाड़ी सर्विस से निकालता हूँ तो मुझे विदाउट लेबर को 6,000 पड़ती है। अब अगर आप लेबर भी ऐड करना चाहो, कल को ऐड भी हो जाएगा तो लाइक 1,000 और 1,500 ये चीज है। बाकी रेस्ट एज सच मुझे कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो इसमें आपको सिंथेटिक ऑयल डलवाने के बाद नॉर्मल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल में कितना डिफरेंस लगता है गाड़ी के एक्सेलरेशन या गाड़ी के चलाने में? बिल्कुल गौरव, बिल्कुल इसमें डिफरेंस फील होता है, क्योंकि मैं पहले बाइकिंग वगैरह में था, राइडिंग वगैरह में था, और फिर मैं कार की तरफ आ गया, तो मुझे डिफरेंस फील होता है। मे बी किसी को ना हो, लेकिन मुझे डिफरेंस फील इसलिए होता है कि मुझे गाड़ी स्मूथ लगती है। जब हम गाड़ी सुबह इनिशियल इग्निशन देके जब हम चालू करते हैं तो आई कैन फील द डिफरेंस, क्योंकि एक गाड़ी जब नॉर्मल ऑयल में चालू होती है तो वी हैव टू गिव अ लिटिल बिट कि हाँ वो रोल ओवर होता रहे ऑयल का, और फिर हमें एक चलाने में डिफरेंस लगता है। लेकिन मुझे डिफरेंस फील होता है जब मैं एक फुली सिंथेटिक ऑयल, गाड़ी की स्मूथनेस, बहुत डिफरेंस दिख जाएगा आपको। आपको अभी भी दिख रहा होगा, हुंडई इसी चीज के लिए जानी जाती है, स्पेशली जब हम पेट्रोल की तरफ आते हैं। तो हुंडई अगर आप देखते हो तो इंटीरियर स्मूथनेस और स्पेशली पेट्रोल वगैरह में गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। जो आपने रिव्यू करते हो तो आपको डिफरेंस दिखता भी होगा गाड़ियों में। बिल्कुल सर, तो यही चीज़ है। तो इन्होंने जैसा बताया है कि इनको 4,000 समथिंग की
मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है हर 10,000 किलोमीटर पे। बिल्कुल। और बाकी ये थोड़ा सा गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स करते हैं, तो इनको सिंथेटिक ऑयल, ऑब्वियसली आप लॉन्ग रन जा रहे हैं तो आप सिंथेटिक ऑयल डलाएं तो गाड़ी की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, जो कि मैं अभी देख पा रहा हूँ। जैसे मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस गाड़ी को चलाते हुए, लेकिन गाड़ी की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है। मैं नॉर्मल हुंडईज़ भी चलाता हूँ जिसमें नॉर्मल ऑयल डलता है, लेकिन इस गाड़ी में कुछ डिफरेंस है, वो है सिंथेटिक ऑयल का। सो आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आप जाते हैं मतलब कई लॉन्ग ट्रिप्स में जाना चाहते हैं तो एक बार आप सिंथेटिक ऑयल डला के देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ये बहुत एक बेहतर चीज़ है। और गौरव, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। जी सर। कि एक हम नॉर्मल ऑयल में जाते हैं तो हमारा माइंड सेटअप उस तरीके का होता है कि हमें 10,000 पे सर्विस करानी है। ये हमारे लिए एक मैंडेटरी फील्ड बन जाता है दिमाग में कि हमारी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई, इसकी सर्विस ड्यू हो गई है, लाइक वी हैव टू गेट इट सर्विस्ड। तो अगर हम फुली सिंथेटिक डलवाते हैं तो वी आर श्योर कि हमारी गाड़ी एक 15,000 20,000 तक फुली सिंथेटिक ऑयल बहुत एक्सेसिबल होता है, बहुत हम उस पर बिलीव कर सकते हैं गाड़ी को लेके कि गाड़ी में एक ट्रस्ट बन जाता है कि हम एटलीस्ट सर्विस ना कराएं या हम थोड़ा लॉन्ग रन भी कर लेंगे तो गाड़ी कहीं हमारी खराब नहीं होगी। तो मैंने इसीलिए मैं फुली सिंथेटिक डालता हूँ क्योंकि मेरा ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी ये भी होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि 10,000 का जो इनका सर्विस स्लैब होता है, मेरी गाड़ी उससे ऊपर आ चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी मेरी तभी आ चुकी थी जब मैं केरला में था। अब मैं जब केरला से निकला तो मेरी गाड़ी ऑब्वियसली उस रेंज से ऊपर जाएगी 10,000 स्लैब से। बिल्कुल। तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी 20,000 के आसपास चल चुकी थी और उसके ऊपर मेरे को पता था कि मेरे को पहुंचते पहुंचते 24,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा जयपुर पहुंचते पहुंचते। और सिर्फ एक फुली सिंथेटिक ऑयल के चलते, लाइक वो मेरा एक माइंड सेटअप था कि आई कैन ड्राइव लाइक 15,000 20,000 किलोमीटर विदाउट एनी इश्यूज। तो वही एक रीजन है मेरा फुली सिंथेटिक। एंड आई वुड सजेस्ट लाइक लोग उसको डला के देखें, डिफरेंस देखें, क्योंकि मैंने जब ऑयल को ड्रेन्ड आउट कराया था तो ऑयल बिल्कुल क्लीन था, लाइक इट वाज नॉट ब्लैकिश और एनीथिंग, इट वाज स्टिल लाइक अ न्यू वन, नॉट एग्जैक्टली द न्यू वन, बट हाँ बहुत अच्छा था, लाइक उसकी कंडीशंस वगैरह बहुत अच्छी थी। आई वुड सजेस्ट लाइक कभी कोई भी ट्राई करके देखे, इट्स अ गुड चॉइस। बिल्कुल। सो ये एक आप लोगों के लिए एक तरीके से हेल्पफुल रहेगा अगर आप सिंथेटिक ऑयल डलाना चाहते हैं अपनी कार्स में। और दूसरा पॉइंट मैं ये एक मेंशन करना चाहूँगा कि आप गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन आपका जो डीलर होता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस को लेके। आपकी गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो जाए या कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आपको कितना सपोर्ट करता है। यहाँ मिस्टर नायर को गाड़ी की सर्विस को लेके डीलरशिप ने हमेशा सपोर्ट किया है अभी तक 2 सालों में, और आगे भी करता रहेगा। ये मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 चीज़ें हैं कि भाई गाड़ी बेच दी और गाड़ी बेचने के बाद डीलर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। तो जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती है तो डेफिनेटली गाड़ी का एक्सपीरियंस आपका हमेशा एक फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल गौरव, मैं डीलर को यहाँ पे एक बहुत अहम भूमिका निभाने की बात बोलता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि डीलर्स गाड़ी सेल कर देते हैं बट आफ्टर सेल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती उनकी। मेरी गाड़ी में भी लाइक मुझे कभी एज सच कोई इश्यूज नहीं आए। बहुत पहले एक बार जब बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा फ्लो था पानी का, तो गाड़ी उसमें से चली वगैरह, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा एक क्लच में एक हल्की सी हार्डनेस फील हुई। वैसे इसका क्लच बहुत स्मूथ है, तो मुझे हार्डनेस फील हुई। मैं इनिशियली जैसे ही मुझे फील हुआ मैं डीलरशिप के पास गया और डीलरशिप ने विदाउट एनी क्वेश्चंस उन्होंने चेक किया और उन्होंने जो इसकी क्लच केबल है वो स्ट्रेट अवे चेंज कर दी थी, which was costing me like 700 or 800. With labor it was like 1,000 something, but मेरा फ्री हुआ। तो that is something very good. Secondly, one more issue, मुझे एक प्रॉब्लम आई थी इसमें, मुझे लगा बैटरी का इशू होगा। जो सेल्फ लेते वक्त मुझे गाड़ी कभी कभी 2-3 सेल्फ 4 सेल्फ में ऑन हो रही थी, सो आई थॉट दैट इट माइट बी अ इशू ऑफ बैटरी। तो मैंने बैटरी चेक कराई, बैटरी बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग थी, पावर आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर था उसका। फिर मैंने हुंडई में दिखाया एंड द डीलर्स और जो उनके एजेंट्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि लाइक दे गेव मी द अपॉइंटमेंट कि आप इतने बजे आइए, हम आपकी गाड़ी चेक करेंगे। मैं गया उनके पास एंड दे चेक, तो कोई इग्निशन कॉइल है, अपने चाबी के इधर एक कॉइल लगती है, छोटी सी कॉइल है, तो उसका इशू था। अब उन्होंने उस समय चेक किया तो वो कॉइल अवेलेबल नहीं थी गाड़ी की, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बट दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। लाइक हम सोच सकते हैं कि हुंडई के सर्विस एजेंट्स वगैरह जो सर्विस मैन है ये कितने अच्छे हैं। लाइक
एक बार में उन्होंने वो इशू पकड़ लिया और सॉर्ट आउट करके दिया मुझे। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं आया, दे इवन टिल टुडे दे समटाइम यूज्ड टू गिव मी अ फीडबैक कॉल, सर कोई गाड़ी में कोई इशू तो नहीं आ रही है। तो दैट्स अ गुड वन। अगर आपका डीलर सही है, अगर आपकी सर्विस अच्छी करवानी है आपको गाड़ी को, तो आपको सही डीलर ढूंढना पड़ेगा। और डीलर ही एक ऐसा जना है जो आपकी गाड़ी मेंटेन करने के साथ, आप गाड़ी की देखभाल कर सकते हो, लाइक बट यू कैन नॉट बी अ सर्विस मैन, आप गाड़ी की सर्विस नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें डीलर और सर्विस सेंटर में ही हमें मिल सकती है। तो ऑलवेज गो फॉर अ नाइस डीलर और नाइस सर्विस सेंटर्स। ओके, सो दोस्तों आपने देखा कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी ये कुछ टेक्निकल पार्ट भी था, लेकिन आप ये देखिए आजकल की ये जो जनता है वो सोच समझ के गाड़ी लेती है और पूरी जानकारी लेती है पहले गाड़ी के बारे में, गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, गाड़ी जो ले रहे हैं उसका क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या वो एनहांस कर सकते हैं। सो आजकल की जनता को ये है कि भाई हमें गाड़ी लेनी है तो हमें ऐसी गाड़ी लेनी है जिसमें हमें सब कुछ मिले। और जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई कि इनका इग्निशन में इशू आया या इनके क्लच में इशू आया, डीलर ने कितना सपोर्ट करा, तो ये हमारी तरफ से एक डीलर को थम्स अप। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गाड़ी का मीटर कंसोल ऐसा दिखता है और गाड़ी की आप मीटर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि 27,583 किलोमीटर चल चुकी है 2 साल में गाड़ी। तो इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है तो गाड़ी ऑब्वियसली इतना चली होगी। और उसके अलावा आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं कि आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम के, म्यूट के और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो कॉल पे, डिस्कनेक्ट, सारी चीज़ें दे रखी हैं। रीसेट, ट्रिप मीटर मतलब मीटर में चेंजेस करने हो, और उसके अलावा मोड्स दे रखे हैं। और उसके अलावा ये देखिए थोड़ा सा व्यू, आपको म्यूज़िक सिस्टम दे रखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी दे रखा है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ बॉटल होल्डर दे रखे हैं। और बाकी देखिए गाड़ी का फील भी काफ़ी रिच है और मतलब डुअल टोन में है, क्रीम और ब्लैक कलर में दे रखा है। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। मिस्टर नायर ने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। आज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हम डिफरेंट तरीके से आपके पास ऑन करते रहेंगे। सो अभी हमने हुंडई ग्रैंड i10 का हमने ओनरशिप रिव्यू कर लिया है। सो थैंक्स टू मिस्टर नायर, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमें टाइम दिया, गाड़ी का रिव्यू करने दिया। सो थैंक यू मिस्टर नायर। एनी टाइम गौरव। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।